यूएई में पाकिस्तानियों के खिलाफ एक कैंपेन चल गई है, गेट आउट पाकिस्तानीज। वहाँ की पुलिस ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि आपकी हरकत कुछ इस तरह की हैं, जैसे वहाँ पे नस्वार बेचना, लड़कियों को हरासमेंट के वाकयात। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। तुम बेशरम लोग अपनी इज्जतों को बेचोगे। दोस्तों, बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए। ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है। ये यहूदी तक इस बात से डरते हैं कि अगर मुसलमान खड़ा हो गया तो हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे, हमारा नामो निशान नहीं। एक वक्त था कि पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार होता था। इंडिया काफर मुल्क, दो कौमी नजरिया की बेस के ऊपर जहाँ पे मुल्क बनाया था कि वो वहाँ पे मुसलमान सेफ नहीं है, आपके यहाँ के मुसलमान कह रहे हैं हमने उधर जाना। चंद्रयान 3 मिशन जो है, विक्रम लैंडर exceeded its limits, its mission objectives, and it successfully underwent a hub experiment. ये एक पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इंडिया को कवर कर रहा है, एंटायर वर्ल्ड। और इसमें बताया गया इंस्ट्रूमेंट ऑन द प्रज्ञान रोवर हैज डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन। इतनी बड़ी मार्केट आपके साथ बैठी हुई थी पिछले 75 सालों से, अगर आप उनके साथ ट्रेड कर रहे होते तो आज हम इस हालत में ना होते। लेकिन आपने चूरन बेचना था। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया बांग्लादेश। और ये इंतशार हमारे अंदर पैदा ही इसलिए किया गया कि जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए तमाम मुसलमान, उस दिन पूरे की पूरे मुल्क पर नहीं, पूरी के पूरे जो है वर्ल्ड पर हम लोग जो है इंशाल्लाह ताला फिर से हमारा इस्लाम। मैम, आप क्या कहेंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो कैंपेन्स चल रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, गेट आउट पाकिस्तानी, ये हमारे लिए एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी कितनी बायस शर्मिंदगी है? सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं कि क्या जंगल का कानून चल रहा है उनके वहाँ पे, कि जो कि उनको पता ही नहीं चलता कि एक इंसान वीज़ा के बिना या फिर बिना इन चीज़ों के उनकी कंट्री में एंटर। अभी तो बहुत सारी सख्तियाँ हो गई है ना वीज़ा पे, बहुत सारे मतलब ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं कि आप उनको फॉलो किए बगैर दुबई जा ही नहीं सकते। और पाकिस्तान के कई ऐसे शहर हैं जिन पर पाबंदी आयद है कि वो दुबई का वीज़ा भी नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि जब वो बिना वीज़े के जा ही नहीं सकते तो वो फिर ये कैसे कह सकते हैं, कैसे ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि दूसरे ज़राए से पाकिस्तानी जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अभी दुबई तो नहीं जाते लेकिन और बहुत कंट्रीज़ में जाते हैं। अभी आप देखें कि एक वो जहाज़ जो बह गया था, कितने 900 के करीब जो लोग मर गए थे, वो भी इनलीगल तरीके से ही जा रहे थे ना। तो बहुत, जैसे मैं बात करूँ यूके की, तुर्की की, ओमान की, यहाँ पे बहुत सारे लोग इनलीगल तरीके से जाते हैं। दुबई की मैं बात नहीं कर रही क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वहाँ पे लोग इनलीगल जा सकते हैं नहीं जा सकते, लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो 800-900 बंदा डूब कर मर गया, वो भी इनलीगल तरीके से जा रहा था, लीगल तो नहीं था। लेकिन देखिए यहाँ पर एक सवाल भी बनता है ना, वो ये सवाल बनता है कि अगर वो ये कहते हैं कि भी हम लोग जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो इतनी भी जो है सिक्योरिटी नहीं रखता, इतना भी जो है अभी तक नहीं तरक्की याफ्ता हो सका कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी जो है सिक्योरिटी सिस्टम से निकल कर तो इस तरह से लोग पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ भी पता चलती है कि वो भी कहीं ना कहीं पर गलतियाँ करते हैं, लेकिन वहाँ की जो न्यूज़ चैनल्स भी और वैसे भी ओवरऑल जो लोग भी हैं वो भी इस चीज़ से अवेयर हैं कि हमने क्या चीज़ किस तक पहुँचानी है, क्या चीज़ नहीं पहुँचानी है। तो वो पॉजिटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिविटी को जो है वो एक तरफ छुपाते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक तो पॉजिटिव माइंड रखें, फिर पॉजिटिवली जो है चीज़ें करें। जब आप पॉजिटिवली मामलात करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आप अपने आप को ही नहीं, सिर्फ अपने मुल्क को, अपनी फैमिली को, सबको रिप्रेजेंट पॉजिटिवली करते हैं, तो इससे भी बहुत इम्पैक्ट जाता है। और वैसे भी पाकिस्तान जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा पर रखी गई हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई हो, तो ऑब्वियसली जब मोमिन जो है, मुसलमान जो है, वो सही तरह से खड़ा होगा, सही तरह से अपने दीन को समझेगा, अपने इस्लाम को समझेगा, अपने मज़हब को समझेगा, तो ये यकीनी बात है। ये यहूदी तक इस बात से डरते हैं कि अगर मुसलमान खड़ा हो गया तो हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, हमारा नामो निशान नहीं। मैम, एक वक्त था कि पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार होता था, इस्लाम को बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया छाया हुआ है। लोग इस्लाम के नाम से डरने लग गए हैं। इस्लाम को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि अगला बंदा खौफज़दा हो जाता है। आपने रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे जिसकी वजह से लोग डर गए हैं। किसी को आप बाहर के मुल्क में जाके कहे ना कि मैं मुसलमान हूँ,
डर जाते हैं, कहते हैं जी तुम लोग तो दहशतगर्द हो। हमारे माथे पर लेबल लगा दिया गया है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क से बिलोंग करते हैं, हम एक टेररिस्ट कंट्री है, लोग हमसे डरना शुरू हो गए हैं। यकीन करें बड़ा, अब फ्रांस में मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले इस खबर पे वीडियो रिकॉर्ड की थी। फ्रांस में स्कूल और कॉलेजेस जाने वाली लड़कियों के अबाया और बुरके पर बैन लगा दिया गया है कि वो एक चीज़ को फॉलो करें, यूनिफॉर्म को फॉलो करें, वो अबाया और गाउन नहीं करेंगी। इतना खौफजदा, इंडिया में कोई बात होती है ना गाउन पे या बुरके पे तो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। फ्रांस में इतना बड़ा इकदाम किया गया, सड़कों पे कोई नज़र नहीं आया, किसी ने इस पर कोई बात नहीं की। इंडिया करे तो सब चीख उठते हैं। बेसिकली बात मैम यहाँ पर क्या आ जाती है, बात ये आ जाती है कि हमारे अंदर यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, जिसकी वजह से, और ये इंतशार हमारे अंदर पैदा ही इसलिए किया गया कि जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए तमाम मुसलमान, उस दिन पूरे की पूरे मुल्क पर नहीं, पूरे के पूरे जो है वर्ल्ड पर हम लोग जो है इंशाअल्लाह ताला फिर से हमारा इस्लाम का परचम लहराएगा। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, हमारे इसी इतिहाद को तोड़ने के लिए हमारे अंदर इतना ज़्यादा इंतशार फैला दिया गया है कि हम लोग चाह कर भी जो है एक मुल्क पाकिस्तान ही एक नहीं है। वो लोग गिलगित बल्तिस्तान के कुछ लोग, उन्होंने पहले भी इस तरह की बातें की, वो कह रहे कश्मीर हमारा, इधर से कारगिल खोल दो भाई, हम इंडिया चले जाते हैं। इंडिया काफर मुल्क, दो कौमी नजरिया की बेस के ऊपर जहाँ पे मुल्क बनाया था कि वो वहाँ पे मुसलमान सेफ नहीं है, आपके यहाँ के मुसलमान कह रहे हैं हमने उधर जाना है। अभी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, यहाँ से रहीम यार खान से हिंदू यहाँ से ट्रेनें भर भर के इंडिया की तरफ भाग रहे हैं, वहां पे जाके असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। क्या मिलता है, क्या साबित होता है इससे? इससे ये पता चलता है कि आप एक फेल्ड रियासत है, ना आपने अपनी अकलियतों की इज्जत की, आपने दो कौमी नजरिए का जो चूरन बेचा था, वो आपने अंग्रेज के साथ साजिश करके एक मुल्क ले तो लिया लूला लंगड़ा सा, जिसके नतीजे में ना आप इकोनॉमिकली ठीक हो सके, ना आपने अपनी आवाम की जिंदगियां बेहतर की, और ऊपर से आपने इसको जो कायदे आज़म कहते थे हम इसको जदीद इस्लाम की तजुर्बागाह बनाएंगे, अड्डा तजुर्बागाह आपने बनाई है कि आपकी टेस्ट ट्यूबें, जिस लेबोरेटरी में आप ये केमिकल्स बना के अपने तजुर्बे कर रहे थे, वो आपके मुंह में फट चुके हैं। अब मुझे खौफ आता है ये सोच के कि कब ये भेड़ों का छत्ता एकदम से धड़ाम करके गिरेगा, सारी भेड़ें बाहर की तरफ भागेंगी। हिंदू आपके भाग रहे हैं यहाँ से। अच्छा, इनसे पूछ लो, इनसे, ये जाहिल लोगों से, वो जो पाकिस्तानी रिएक्शंस में जब पूछते हैं आवाम से, जाके इनसे पूछो जी क्या जी आपके मुल्क का कितना बुरा हाल है, बिजली के ऊपर रो रहे होते हैं, लेकिन इंडिया दुश्मनी में फौरन आ जाते हैं। जी देखें इंडिया, देखें कितना बुरा हाल कर रहा है मुसलमान। कितने मुसलमान वहां से यहाँ पे आ रहे हैं असाइलम लेने, कितनी ट्रेनें भर भर के आ रही हैं। यहाँ पर भी ये शकील चौधरी ने इसके ऊपर डिस्कस किया, उसके ऊपर मैं डिटेल से भी आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ से ट्रेनें भर भर के हिंदू जा रहे हैं इंडिया, अहमदी आप जहाज भर भर के कनाडा जा रहे हैं, श्रीलंका नेपाल जाकर देखें, वहां पे आपके सारे अहमदी क्रिश्चियंस एथियस्ट वहां पे पाकिस्तान से भागे में, इंडिया से कोई भागता। तो आप एक फेल्ड मुल्क है, फेल्ड रियासत है, फेल्ड नजरिया है, एक साजिश के नतीजे में आपने जन्म लिया। पहले हम भी ये उम्मीद करते थे कि शायद ठीक हो जाए, वक्त के साथ साथ चीजें इवॉल्व होती हैं, लेकिन जो इसके ऊपर जो ताकत के जो चश्मे बैठे हुए हैं, वो जिन्होंने ये मुल्क बनाया था, वो उनसे भी 10 कदम आ गए। वो इतने ब्रेन वॉश्ड हैं, 50-50 60-60 साल के हो गए, उनको अभी तक ये चीज समझ नहीं आई कि जो कुछ हम करते आए हैं, जाहिरी बात है वो ठीक नहीं था। और ये मैं फिर बता दूं, ये IMF वगैरह सिर्फ ये चक्कर नहीं है, आपने अपनी अवाम को जितना जाहिल और पेंडा बनाया ना, वो है असल मुसीबत। आपने अपने नजरिए गलत बनाए, अपने अवाम की ब्रेन वॉशिंग गलत की। इतनी बड़ी मार्केट आपके साथ बैठी हुई थी पिछले 75 सालों से, अगर आप उनके साथ ट्रेड कर रहे होते तो आज हम इस हालत में ना होते।